दोस्तों, हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती है। अब डिपेंड करता है कि आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं या नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। और जो इस देश के इंटेलेक्चुअल से बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग उस इंसान को पॉजिटिवली आपके सामने प्रेजेंट करता है या नेगेटिवली आपके सामने प्रेजेंट करता है, ये भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। इस देश के इंटेलेक्चुअल ने, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल उनको मैं कहूँगा, तथा कथित बुद्धिजीवी, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हमेशा नेगेटिवली प्रेजेंट करने की कोशिश की है, पर कर नहीं पाए, ये अलग बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम पर बात करने वाला हूँ। वही एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने सत्य साई बाबा की संपत्ति बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसे रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इस समाज में सुपरस्टिशन फैलाने के लिए, अंधश्रद्धा फैलाने के लिए भी एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देखिए दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। और 11वें राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, सत्य साई बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके दरबार में पहुंचते हैं। अब दोस्तों, इससे क्या मैसेज जाएगा देश के लोगों को? तो देश के लोगों को ये मैसेज जाएगा कि सत्य साई बाबा ये तो जेन्युइन बाबा है, क्योंकि इस देश का राष्ट्रपति, और वो भी साइंटिस्ट, ऐसा राष्ट्रपति सत्य साई बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचा है, तो हम आम इंसान सत्य साई बाबा पर आंख बंद करके विश्वास रख सकते हैं। ये इस देश के लोगों की धारणा बन गई। तो सत्य साई बाबा की संपत्ति, जो उनको चढ़ावा मिलता था, दान मिलता था, उसमें और बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब क्या होता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनके चरणों को छुआ और इस देश के लोगों का सत्य साई बाबा पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया, और उनका दान धर्म, जो उनकी जो इनकम थी, वो इनकम बढ़ गई। अब यूट्यूब पर आप देखोगे सत्य साई बाबा को एक्सपोज किया गया है, और किस तरह से वो चमत्कार करते थे, किस तरह वो फर्जी चमत्कार करके लोगों को फंसाते थे, ये आज पूरे दुनिया के सामने है। पर एपीजे अब्दुल कलाम ये कितने इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये बात आपको कोई भी इस देश का इंटेलेक्चुअल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल खुश है कि एपीजे अब्दुल कलाम भगवत गीता का प्रचार करते थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ भगवत गीता का प्रचार कर दिया, तो इनको बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो हिंदुज़म पर बिलीव करते हैं। मुस्लिम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, अरे ही इज़ बिलोंग फ्रॉम अवर कम्युनिटी। पर इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करता कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के वजह से इस देश में सुपरस्टिशन कितनी बड़ी है, और ये जो ढोंगी बाबा है सत्य साई बाबा, इन पर विश्वास बढ़ाने में एपीजे अब्दुल कलाम जी का कितना बड़ा रोल रहा है। सचिन तेंदुलकर का भी सेम कंडीशन है। सचिन तेंदुलकर भी सत्य साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तो ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव हर इंसान में रहता है। कोई चोर लुच्चा लफंगा रहा, उसमें भी पॉजिटिव बातें होती है और निगेटिव बातें होती है। तो डिपेंड करता है इस देश का इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं उसको। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमेशा पॉजिटिवली प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उनकी कुछ बातें नेगेटिवली प्रोजेक्ट करने की मैंने कोशिश की है। उनको बदनाम करना ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल लोगों को बताना कि भाई इतिहास में आप लोग जो भी छलावा कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत शाने हो, आप लोग जो इस्टेब्लिश करोगे वही इस्टेब्लिश होगा, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी की नज़र हर किसी पर होती है।